हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स इन द नंबर दैट आर रिलायबल एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी टू शो द क्वांटिटी और मेजरमेंट ऑफ समथिंग। मीन्स के किसी भी नंबर के रिलायबल डिजिट्स ही उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और उन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें एक चीज़ लर्न करनी है इस डेफिनेशन में से कि किसी भी नंबर के डिजिट्स की रिलायबिलिटी क्या होती है। सो लेट्स हैव अ लुक टू एन एग्जांपल। एक मैं स्केल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सेंटीमीटर स्केल है ये, ठीक है। 0, 1, 2 एंड 3 सेंटीमीटर स्केल। अच्छा, इस स्केल की जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है या जिसको वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ये एक्यूरेट मेजर कर सकता है वो उसकी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं और लेट सपोज कि वो यहाँ तक है लाइन सेगमेंट, तो अब हम अगर इसको मेजर करें तो ये लाइन सेगमेंट की जो लेंथ आ रही है वो बिटवीन 2 एंड 3 है। तो अब हम इसको अगर हम देखें कि एक्यूरेट अगर हम नापना चाहें तो हम एक्यूरेट नहीं कर सकते, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि ये बिटवीन 2.3 एंड 2.4 सेंटीमीटर हो सकती है। तो इस स्केल के लिहाज से इस लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर मैं लिखूं तो 2.3 सेंटीमीटर। मगर इस मेजरमेंट फिगर्स के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इस स्केल का स्मॉलेस्ट इंटरवल जो है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर तक है। तो वो एक्यूरेटली 1 सेंटीमीटर तक बता सकता है और वो बिटवीन किसी भी दो नंबर्स के दरमियान एक्यूरेट नहीं बता सकता। तो लिहाजा जो सेकंड जो है हमने एस्टिमेट किया था तो वो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। तो इस स्केल के लिहाज से इस लाइन सेगमेंट की जो हमने मेजरमेंट की है उसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। और फर्ज करें अगर इसी लाइन को मैं एक और स्केल ड्रॉ कर देता हूं इसके ऊपर 0, 1, 2 एंड 3, और ये समझ लें कि मिलीमीटर स्केल है ये। अब अगर हम इस लाइन सेगमेंट की लेंथ देखें जो कहां पर आके मीट कर रही है, एग्जैक्टली 2.3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्केल जो है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, यानी कि इसका जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है वो 1 मिलीमीटर तक है। 0.1 जिसे हम 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। 0.1 सेंटीमीटर मीन्स इज इक्वल टू 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10th प्लेस, यानी किसी भी नंबर में 10th प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस तक ये वाला ऊपर वाला स्केल एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। तो अब जो ये आइए 2.3 सेंटीमीटर ये एक्यूरेट है, तो इस ऊपर वाले स्केल के लिहाज से जो 2.3 सेंटीमीटर आया है उसके अंदर ये दोनों डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे, बिकॉज के ऊपर वाला स्केल 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। किसी भी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 5 रूल्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रूल। रूल 1 में क्या बताया गया है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी नंबर के अंदर कोई ज़ीरो नहीं है और तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो वो सारे के सारे डिजिट्स उसके सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है 1432, तो इस नंबर में स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं 15,382, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस नंबर के अंदर हमारे पास कितने, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम एक डेसिमल नंबर लेते हैं 125.36। इस नंबर में स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, डेसिमल नंबर के अंदर क्या होता है, जो इसका जो डेसिमल पार्ट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है, ऐसे स्केल से मेजर किया गया है ये नंबर
जो कि 0.01 तक अगर मेजर कर सकता है, 0.01 या सेकेंड डेसिमल प्लेस तक अगर वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते तो उस सूरत में तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। और अगर ये नंबर एस्टिमेट करके या अंदाजे से लिया गया है जो कि, और ऐसे स्केल से लिया गया है जो कि सिर्फ 0.1 या फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उस सूरत में इस नंबर के अंदर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो आइए अब अपने सेकंड रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नंबर है हमारे पास 12,002, तो ये दो जो जीरोस हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन आ रहे हैं, तो लिहाजा ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। और स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे इसके अंदर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, 305। तो ये जीरो जो है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो लिहाजा इस नंबर के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, 4.005। इस नंबर के अंदर दो जीरो आ रहे हैं, ये एक डेसिमल नंबर है, इसमें दो जीरो आ रहे हैं बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, बट फिर वही इसमें जिस तरह मैंने फर्स्ट रूल के अंदर आपको बताया था कि अगर ये नंबर मेजर किया गया है किसी ऐसे स्केल से जो कि 0.001 यानी कि थर्ड डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, तो उस सूरत में तो इसमें 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और अगर ये नंबर किसी ऐसे स्केल से मेजर किया गया है जो 0.001 से कम है, फॉर एग्जांपल अगर वो 0.01 तक मेजर कर सकता है, तो उसमें फिर लास्ट डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, तो उसमें सिर्फ 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। Now let's move to our rule number 3. Rule number 3 में क्या बताया गया है कि in a decimal number all zeros after a non-zero digit are significant. किसी भी डेसिमल नंबर के अंदर वो जीरोस जो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हम नंबर देखते हैं 12.500, अब ये एक डेसिमल नंबर है, अब इसमें दो जीरोस आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे? 1 2 3 इंक्लूडिंग 2 जीरोस 4 एंड 5। तो इस नंबर के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और फिर वो जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस दो रूल्स के अंदर बताया है कि डेसिमल पार्ट के जो डिजिट्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी जो होती है या उनकी सिग्निफिकेंस जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है उस मेजरिंग स्केल पर जिस पे वो मेजर किया गया है। लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल, 0.305। अब इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट, तो 1 2 एंड 3, तो इस नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि उस जीरो की सिग्निफिकेंसी है जो कि नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। तो नॉन जीरो के बाद ये डिजिट है तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 एंड 3, तो इस नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, 0.04060।
अब इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट काउंट होंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट हमारा ये है 4, और उसको स्टार्ट करेंगे वहां से 1, और नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, तो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इस नंबर के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या बताया गया है? इन अ डेसिमल नंबर ऑल जीरोस बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स कि अगर एक नंबर है 0.0605, तो इस नंबर इसमें रूल नंबर 4 में हम क्या बता रहे हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर के अंदर जो जीरोस हैं बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट जो लीडिंग जीरोस हैं, लीडिंग जीरोस कौन से होते हैं? जो बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं, ठीक है जी। तो लीडिंग जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस नंबर के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर दीज 2 लीडिंग जीरोस 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। अच्छा, लेट्स सपोज कि अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी मेजरमेंट आती है हमारे पास 0.056 मीटर, तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4 लीडिंग जीरोस जो होंगे डेसिमल नंबर के अंदर वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं, और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर इस नंबर को मैं मिलीमीटर्स के अंदर चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा? इसको डेफिनेटली हम जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मीटर है तो मिलीमीटर्स के अंदर ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.056 मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस विल बिकम 56 मिलीमीटर। तो अब देखें, इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि अगर कोई भी मेजरमेंट हो, अगर हम उसको किसी दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दें तो उससे उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबर्स पर कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अब मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है छोटे यूनिट के अंदर, छोटे स्केल के अंदर, तो मगर तब भी आप देखें इसके अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या बताया गया है? इन होल नंबर्स द जीरोस एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर अप्रोक्सीमेटेड। मीन्स कि अगर कोई होल नंबर है, उसके जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं जो कि नंबर के एंड में आ रहे होते हैं, उनको हम ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। अब उन ट्रेलिंग जीरोस की सिग्निफिकेंसी डिपेंड करती है कि उस नंबर को किस तरीके से या किस सिग्निफिकेंट फिगर पे या किस प्लेस वैल्यू पे अप्रोक्सीमेट किया गया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1500। अब इसमें जो ट्रेलिंग जो जीरोस हैं, जो एट द एंड ऑफ द नंबर हैं, ये दोनों जीरोस या इनमें से कोई एक या दोनों नहीं, या दोनों सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब ये कैसे पॉसिबल है? कि ये डिपेंड करता है कि ये नंबर किस तरीके से राउंड ऑफ होके हमारे पास आया है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज इफ द ओरिजिनल नंबर वॉज 1498, अब अगर हम उसको हंड्रेड्स प्लेस या सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट पे अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो हम, आपको पता है राउंडिंग ऑफ किस तरह करते हैं, राउंड ऑफ किस तरह करते हैं एक नंबर को, कि जिस सिग्निफिकेंट फिगर या जिस प्लेस वैल्यू पे अगर आप किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं तो उस डिजिट को हम अंडरलाइन करते हैं, और उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट ऑन इट्स राइट हम चेक करते हैं उस डिजिट को कि वो 5 या 5 से ग्रेटर है या नहीं। क्योंकि 9 जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रीवियस या अंडरलाइन डिजिट जो है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, और उस अंडरलाइन डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो 0 से रिप्लेस हो जाते हैं एज अ प्लेस होल्डर। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स
1, 4 plus 1, 5, and these two digits are replaced by these two zeros as a placeholders. अब क्या है, इस नंबर के अंदर जो एंड के दोनों जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमने इसको हंड्रेड्स प्लेस या सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ किया है. अब फर्ज करें 1498 को अगर मैं टेंस पे या थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट पे अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं, तो मैं टेंस प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन करूंगा और उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट को मैं इंसर्कल करूंगा और चेक करूंगा कि ये 5 या 5 से ग्रेटर है या नहीं. क्योंकि ये नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस डिजिट के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे और ये जो एनसर्कल डिजिट है ये 0 से रिप्लेस हो जाएगा एज अ प्लेस होल्डर. तो अब हम क्या इसको ऐड करेंगे, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 4 1 + 5. तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 1 4 + 1 5 0 एंड 0. अब ये नंबर जो है टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ हुआ है तो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और उसमें ये पहला वाला 0 जो है सिग्निफिकेंट होगा और जो नेक्स्ट 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच.